वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 2030 तक 30 लाख की ईवी पर नहीं लगेगा रोड टैक्स, दिल्ली सरकार देगी सब्सिडी। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए ईवी 2.0 का ड्राफ्ट तैयार किया है, जो 2026 से 2030 तक लागू रहेगी। इस नीति के तहत 31 मार्च 2030 तक 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वालों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज से 100% छूट मिलेगी। सरकार ने सब्सिडी का भी प्रावधान किया है, जो समय के साथ कम होती जाएगी। 4 व्हीलर पर पहले साल 1 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी, जो दूसरे साल 75,000 और तीसरे साल 50,000 रुपए रह जाएगी। दूसरे साल 20,000 और तीसरे साल 10,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि 2028 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही पंजीकरण होगा। बिजली खपत जीरो तो सब्सिडी होगी बंद, दिल्ली सरकार का नया प्लान। दिल्ली में आपका घर अगर बंद पड़ा है, बिजली की खपत लगभग जीरो है, तो आपकी बिजली सब्सिडी बंद हो सकती है। सरकार डोरमेंट बिजली उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद करने की योजना बना रही है। ऐसी स्थिति में कनेक्शन पर लगने वाली फिक्स चार्ज का भुगतान बिजली उपभोक्ता को खुद करना पड़ेगा, फिर चाहे वह 200 यूनिट पर जीरो बिजली के बिल वाली सब्सिडी के दायरे में ही क्यों ना आता हो। सूत्रों की माने तो बिजली सब्सिडी पर बढ़ते खर्च को करने के लिए सरकार इस पर काम कर रही है। दिल्ली के उत्तम नगर हत्याकांड की एसआईटी करेगी जांच। होली के दिन हुई थी तरुण की हत्या। राजधानी दिल्ली में होली के दिन उत्तम नगर में तरुण नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया गया है। यह टीम इस केस का चार्ज उत्तम नगर थाना पुलिस से लेगी। होली की रात दक्षिण दिल्ली में 2 परिवारों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी और इसी लड़ाई के दौरान तरुण को गंभीर चोटें भी आई थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एकमात्र एक गुब्बारे के पानी को लेकर विवाद हुआ था। दिल्ली वालों को भलसवा के कूड़े के पहाड़ से मिलेगा छुटकारा। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में परिवहन मंत्रालय ने बनाया खास प्लान। राजधानी दिल्ली के लोगों को जल्दी ही भलसवा लैंडफिल साइट यानी भलसवा के कूड़े के पहाड़ से छुटकारा मिलने वाला है। दरअसल मंगलवार को परिवहन मंत्री पंकज सिंह की अध्यक्षता में हुई डीटीसी की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि भलसवा लैंडफिल साइट को इंट्रास्टेट बस टर्मिनल में बदला जाएगा। दिल्ली वालों को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। विकास मार्ग हुआ सिग्नल फ्री, मिनटों में होगा सफर तय। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विकास मार्गों को पूरी तरह से सिग्नल फ्री कर दिया है। अब लक्ष्मी नगर रेड लाइट से लेकर कड़कड़ी मोड़ पार करने तक कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा। लगभग 3.5 किलोमीटर की इस दूरी को तय करने में पहले व्यस्त समय में 45 से 50 मिनट लगते थे, वहीं अब यह दूरी मुश्किल से 15 मिनट में ही तय की जा सकेगी। दिल्ली के मटियाला में लगी भीषण आग, 400 झुग्गियां जलकर हुई खाक। द्वारका जिला के मटियाला गांव के फिश मार्केट में बीती रात अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप ले लिया। फायर कंट्रोल रूम को देर रात करीब 12 बजे के आसपास सूचना दी गई। मौके पर पहले 7 आग बुझाने वाली गाड़ियां और 35 फायर कर्मियों की टीम को भेजा गया। अधिकारियों के मुताबिक आग की सूचना पर कुल 24 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर भेजी गई थी। 4 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात रही कि इस हादसे में कोई घायल या हताहत नहीं हुआ है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। दिल्ली के रोहिणी में बीएसएफ जवान की बेटी का अपहरण। परिजन बोले स्कूल से लौट रही थी घर, लेकिन दिल्ली के रोहिणी इलाके में अपहरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां पर सीमा सुरक्षा बल के जवान की 12 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया गया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि स्कूल से घर लौटते वक्त उनकी बेटी अपनी आवासीय सोसाइटी के गेट के बाहर से अचानक से गायब हो गई, जिसके बाद उससे वहां उसका कुछ पता नहीं चला है। पुलिस ने परिजन की शिकायत पर केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में 12वीं की छात्रा का रेप, टीचर ब्लैकमेल करके करता था दुष्कर्म। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी से गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है। यहां एक निजी संस्थान का ट्यूशन टीचर पिछले 2 साल से 3 छात्राओं के साथ यौन शोषण कर रहा था। वे कक्षा 12वीं की छात्राओं को धमकी देता था कि वे उनके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। साथ ही बच्चों के परिवार के सदस्यों की हत्या करने की भी धमकी देता था। सोमवार को पीड़ित छात्राओं ने थाना में जाकर पूरी वारदात को बारे में
बताया। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि आरोपी धीरज चौधरी ट्यूशन पढ़ाने के बाद उनके साथ अश्लील हरकतें करता था। पीड़िताओं ने आगे बताया कि जब वे उनकी इन हरकतों का विरोध करती थी तो वे उन्हें जान से मारने की धमकी देता था और उनके साथ मारपीट भी करता था। पुलिस ने आरोप ट्यूशन के टीचर के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी भी कर रही है। गाजियाबाद में हनुमान चालीसा सुनने पर किया हिंदू परिवार पर हमला, 4 घायल, तनाव बरकरार। यूपी के गाजियाबाद से हनुमान चालीसा को लेकर हुए विवाद का मामला सामने आया है। यहां नंदग्राम थाना क्षेत्र में एक हिंदू परिवार के साथ इस बात को लेकर मारपीट हुई क्योंकि वह अपने घर में हनुमान चालीसा बजा रहा था। बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाले लोगों ने इस बात का विरोध किया और इसी को लेकर विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ने के बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने घर में घुसकर हिंदू परिवार के साथ उनके साथ मारपीट की। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस हिंसक झड़प में मुस्लिम लोगों की तरफ से लाठी, डंडों और हथौड़ों का प्रयोग किया गया है। इस लड़ाई में हिंदू परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित हिंदू परिवार की ओर से पुलिस में इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई है। बताया जा रहा है कि इस वारदात के पूरे बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल है क्योंकि पीड़ित परिवार के घर के बाहर यह मकान बिकाऊ है कि पोस्टर लगाए गए हैं। इस वजह से लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। इसके अलावा पीड़ित परिवार का आरोपी की पुलिस उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। चाय से रोटी तक महंगे, दाल मखनी कबाब बंद, ईरान युद्ध से दिल्ली के होटल ढाबों में क्या क्या बदला। ईरान और इजराइल अमेरिकी युद्ध की वजह से उपजे गैस संकट का असर राजधानी के होटलों पर देखने को मिल रहा है। होटल ईंधन बचाने के लिए कई तरह के बदलाव कर रहे हैं। खासतौर पर धीमी आंच पर पकाने वाले पकवान जैसे कबाब और दाल मखनी को मेनू से अस्थायी रूप से हटा दिया गया क्योंकि वायदीकारी होटल ढाबों में खाना पीना महंगा हो चुका है। लागत में इजाफे की वजह से ग्राहकों को चाय से रोटी तक के लिए अधिक कीमत देनी पड़ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीओ के विरोध प्रदर्शनों के बैन पर उठाए सवाल, कहा पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगा सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली पुलिस द्वारा विरोध प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश का सवाल उठाया है। चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि अगर कानून व्यवस्था का कोई उल्लंघन होता है तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पूरी तरह बैन लगाना सही नहीं हो सकता है। बेंच ने डीयू और पुलिस को 1 हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब समय है बेटी पढ़ाओ का, महिलाएं करेगी लीडरशिप। IGDTUW दीक्षांत समारोह में बोली सीएम रेखा गुप्ता। इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बेटी बढ़ाओ का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग, प्रबंधन और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ रही छात्राएं विकसित भारत की दिशा तय करेगी। इस अवसर पर कुल 1181 छात्राओं को डिग्रियां दी गई, जिनमें 31 PhD, 212 मास्टर डिग्री और 938 स्नातक डिग्रियां शामिल है। जमीन की बदली नौकरी घोटाला में ट्रायल कोर्ट के फैसले को लालू यादव ने दी चुनौती, दिल्ली HC ने CBI से मांगा जवाब। दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे में जमीन की बदली नौकरी घोटाले में लालू प्रसाद यादव की याचिका पर CBI से जवाब मांगा है। लालू ने ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी है। कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले पर संक्षिप्त कार्रवाई के बाद न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने CBI को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। दिल्ली के महरौली में गहरा पेयजल संकट, 1 सप्ताह से नहीं आ रहा है पानी, लोग परेशान। दक्षिणी दिल्ली के महरौली और मालवीय नगर में पिछले 1 सप्ताह से पेयजल आपूर्ति बाधित है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अंडरग्राउंड रिजर्वायर की सफाई के कारण समस्या उत्पन्न हुई है। निवासी लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। विधायक ने बताया कि सफाई कार्य जारी है और जल्द स्थिति सामान्य हो जाएगी। फिलहाल टैंकर भेजे जा रहे हैं। स्थानीय निवासी लगातार दिल्ली जल बोर्ड और जनप्रतिनिधियों को शिकायतें कर रहे हैं और इसे लेकर इंटरनेट मीडिया पर भी विभागों को टैग कर शिकायत की जा रही है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो गया है। उधर मालवीय नगर में भी कुछ दिनों से जलापूर्ति से लोग परेशान हैं।
लुटियंस दिल्ली के 33 विरासत वृक्षों को मिलेगी डिजिटल पहचान, एनडीएमसी लगाएगी क्यूआर कोड। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने लुटियंस दिल्ली में लगभग एक सदी पुराने 33 विरासत वृक्षों की पहचान की है। इन पेड़ों को मुकम्मल पहचान देने के लिए क्यूआर कोड प्लेट लगाई जाएगी। स्मार्टफोन से स्कैन कर आगंतुक पेड़ों की लंबाई, उम्र, वानस्पतिक नाम और अन्य विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसका उद्देश्य लोगों में इन महत्वपूर्ण पेड़ों के पारिस्थितिक और विरासती मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। एक अधिकारी के मुताबिक क्यूआर कोड प्लेट को स्मार्टफोन से स्कैन कर इन सदियों पुराने पेड़ों की लंबाई, अनुमानित उम्र, जीवन अवधि, वानस्पतिक नाम समेत अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। उसी तरह उन पर फूलों के खिलने के मौसम, उनसे छाया क्षेत्र का आकार, मोटाई और दूसरे वानस्पतिक खासियतों के बारे में भी डिजिटल पेड़ के आगंतुक जान सकेंगे। दिल्ली के जीटीबी और संजय गांधी अस्पतालों में शुरू होंगे नए विशेष मेडिकल कोर्स। दिल्ली सरकार जीटीबी और संजय गांधी मेमोरियल अस्पतालों में नए विशेष मेडिकल कोर्स शुरू कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने बताया कि जीटीबी में गायनोकोलॉजिकल एंकोलॉजिक फेलोशिप और संजय गांधी में फैमिली मेडिसिन में डीएनबी प्राइमरी कोर्स शुरू होंगे। इन पहलों से दिल्ली में मेडिकल शिक्षा और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी, जिससे मरीजों को बेहतर उपचार मिल पाएगा। सफदरजंग अस्पताल में शुरू हुई देश की पहली क्रिटिकल केयर फॉलोअप क्लिनिक, ऑनलाइन मिलेगी परामर्श की सुविधा। सफदरजंग अस्पताल देश की पहली क्रिटिकल केयर फॉलोअप क्लिनिक शुरू कर रहा है। यह पहल आईसीयू से ठीक हुए मरीजों और उनके परिवारों को ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करेगी। निदेशक डॉक्टर संदीप बंसल इसका उद्घाटन करेंगे। यह क्लिनिक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक संचालित होगी, जिससे हजारों आईसीयू साइवर्स को समय पर चिकित्सकीय परामर्श मिलेगा। 2 शादियों के बाद भी ना बन सकी मां, सासू ससुर से बोला झूठ छिपाने के लिए चुराया बच्चा, दिल्ली के दंपति गिरफ्तार। मां न बन पाने के कारण एक महिला ने अपने सास ससुर से झूठ छिपाने के लिए नवजात की तस्वीर भेजी। इस झूठ को बनाए रखने के लिए उसके पति के साथ मिलकर खजूरी चौक से 8 माह के बच्चे का अपहरण कर लिया। पोते की खुशी में दादा दादी कपड़े लेने के लिए मार्केट पहुंच गए। जल्द से जल्द अपने पोते से मिलने आने के लिए कहने लगे। बहू ने अपने इस झूठ को छिपाने के लिए पति के साथ मिलकर 9 मार्च को खजूरी चौक से 8 माह के एक बच्चे का अपहरण कर लिया। दिल्ली में 7000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर, सीएम रेखा गुप्ता ने बिचौलियों पर लगाई लगाम। दिल्ली सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर नेटवर्क को 7000 से अधिक कर दिया है, जो अब 75 आवश्यक ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएं प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि बिचौलियों और प्राइवेट साइबर कैफे से होने वाले शोषण को रोकने के लिए इन सर्विस के लिए 30 रुपए की मामूली फीस तय की गई है। नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों पर नस्ल भेदी कमेंट करने वाले दंपति को अंतरिम जमानत, 1 सप्ताह में मकान खाली करने के आदेश। साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर में पूर्वोत्तर की महिलाओं पर नस्ल भेदी टिप्पणी करने के आरोपी दंपति हर्षप्रिया सिंह और रूबी जैन को सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। जमानत की शर्तों में 25,000 का मुचलका, जांच में सहयोग, गवाहों से संपर्क न करना और 31 मार्च तक वर्तमान आवास खाली करना शामिल है। अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में रोड को 80 मीटर चौड़ा करने का प्लान, कपिल मिश्रा ने दिए सख्त निर्देश। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सड़क चौड़ीकरण, अतिक्रमण हटाने और विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए दिल्ली सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। मीटिंग के दौरान कपिल मिश्रा और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिश ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी कमिश्नर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सड़क चौड़ी करने, अतिक्रमण और जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामलों पर जरूरी गाइडेंस दी। दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत पर 22 मार्च को क्या है नया समय और स्थान। राजधानी में 14 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत अब 22 मार्च को आयोजित की जाएगी। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के निर्देश पर यह फैसला लिया है। नेशनल लोक अदालत अब 22 मार्च को 30 हजारी, कड़कड़ुमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउस एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में होगी। इसमें तलाक के मामलों को छोड़कर सिविल और क्रिमिनल मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश की जाएगी। 210 किलोमीटर का सफर अब सिर्फ 2.5 से 3 घंटे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ट्रायल शुरू, टोल दरों में हुआ बड़ा बदलाव। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जल्द खुलेगा, जिससे यात्रा का समय 5 से 6 घंटे से घटकर 2.5 से 3 घंटे हो जाएगा। हालांकि टोल दरें पुरानी सड़क से अधिक होगी। एनएचआई ने कार के लिए एक तरफ का टोल 675 रुपए और 24 घंटे के भीतर वापसी के लिए 1010 तय किया है।
12,000 करोड़ की लागत वाले इस एक्सप्रेसवे का ट्रायल रन जारी है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। सिग्नेचर ब्रिज से डीएनडी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर फिर से सक्रिय, दिल्ली को मिलेगी जाम से मुक्ति। दिल्ली सरकार ने सिग्नेचर ब्रिज से डीएनडी तक 22 किलोमीटर लंबे सिग्नल फ्री एलिवेटेड कॉरिडोर की योजना फिर से शुरू कर दी है। यह परियोजना दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को दी जा सकती है। आप सांसद संजय सिंह का आरोप, भाजपा विधायक से जुड़े लोगों ने पार्टी पार्षद पर किया हमला, एफआईआर की मांग। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी दिल्ली के पार्टी के एक पार्षद और एक कार्यकर्ता पर हमला हुआ है। सिंह ने पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। तरुण हत्याकांड, उत्तम नगर में तनाव बरकरार, पीड़ित परिवार का दावा 16 नहीं 40 आरोपी, पुलिस को सौंपी लिस्ट। द्वारका के उत्तम नगर इलाके में महज गुब्बारे से रंग की छींटे मारने पर शुरू हुए विवाद में तरुण नामक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। पुलिस तरुण हत्याकांड में अब तक 2 नाबालिग और 3 महिलाओं समेत कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दूसरी ओर पीड़ित परिवार का दावा है कि तरुण की हत्या करने वाले आरोपी 16 नहीं बल्कि 40 थे। पीड़ित परिवार ने बाकी आरोपियों की एक लिस्ट पुलिस को सौंपी है। 6 साल पहले गिरफ्तार शाहरुख पठान जेल में ही रहेगा, अदालत का जमानत से इनकार। दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। कड़कड़ुमा अदालत ने उनकी जमानत याचिका को ठुकरा दिया है। पुलिस कर्मी पर पिस्तौल लताने हुए तस्वीर वायरल होने के बाद मार्च 2020 से उसे गिरफ्तार किया गया था। शाहरुख के खिलाफ फरवरी 2020 में जाफराबाद पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया था। गुरुग्राम की आरएमजी रेजिडेंसी में रहने वाले को गुड न्यूज, 724 फ्लैट मालिकों को मिलेगा मालिकाना हक। गुरुग्राम सेक्टर 37C स्थित आरएमजी रेजिडेंसी सोसाइटी के 724 परिवारों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें अपने फ्लैट का मालिकाना हक मिल जाएगा। नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने बुधवार को इस सोसाइटी को कुछ शर्तों के साथ कब्जा प्रमाण पत्र जारी किया है। ब्लड सैंपल के बहाने हुस्न का जाल, गुरुग्राम में हनी ट्रैप का जगब केस, युवती समेत 3 अरेस्ट। गुरुग्राम में हनी ट्रैप का एक नया और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक लैब कर्मी को एक युवती ने ब्लड सैंपल के बहाने फ्लैट पर बुलाया, फिर उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट कर उसका न्यूज वीडियो बनाया और 1.63 लाख रुपए वसूल लिए। आरोपी उस पर और भी पैसे देने के लिए उसे तंग करने लगे और 5 लाख रुपए मांगने लगे। इससे तंग आकर पीड़ित युवक ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने 24 साल की ज्योति व उसके 2 साथियों को ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आ गई दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की डेडलाइन, जाने कब पूरा होगा काम। देश में हर तरह एक से बढ़कर एक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। इनमें देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का नाम लिया जा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली को पंजाब में अमृतसर और जम्मू कश्मीर में कटरा तक जोड़ने के लिए दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इस 667 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दिल्ली के गोल्डन टेम्पल और श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सहूलियत होगी। लेकिन इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में देरी हो रही है। अब इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा होने के लिए डेडलाइन सामने आई है। नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया कि इनमें सेक्शन 7, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 और अमृतसर पर सेक्शन 2 शामिल है। इन हिस्सों में अब नई बोली प्रक्रिया के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।